दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आज डिक्टेशन शुरू होगी। डिक्टेशन शुरू 5 सेकंड बाद होगी। स्टार्ट। उच्चतम न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले में जो भविष्य में कई संवैधानिक प्रश्नों और राष्ट्रपति के अधिकारों के संबंध में उठने वाले विवादों को सुलझाने में दिशा निर्देश करने वाला होगा। यह भी कहा है कि केंद्र में बहुमत में आने वाली पार्टी की सरकार को इस आधार पर पुरानी राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। केंद्र में बहुमत प्राप्त करने पर पहले चुनी गई राज्य सरकारों का जनादेश समाप्त हो गया है। इस फैसले में यह भी कहा गया है कि धर्म को राजनीति से जोड़ने का प्रयास कानून ही नहीं, संविधान का भी उल्लंघन है। इस मुद्दे पर सर्वाधिक जोर न्यायाधीश ने अपने पृथक फैसले में दिया है, जो मूल निष्कर्ष पर 9 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले से सहमत है। उच्चतम न्यायालय का यह फैसला हालांकि बहुत विलंब से आया है, लेकिन इससे भविष्य में पैदा होने वाले कई विवादों को निपटाने में मदद मिलेगी। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के संबंध में पिछले कई वर्षों से शिकायतें आती रही हैं। केंद्र की सरकारें यदि किसी भी पार्टी की रही हो, आज तक यही मानकर चलती आई है कि किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त करने का उसे अधिकार है और बर्खास्तगी के कारण बताना उसके लिए आवश्यक नहीं है। उच्चतम न्यायालय के फैसले से यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि न्यायालय बर्खास्तगी के कारणों के बारे में केंद्र से पूछताछ कर सकता है। उच्चतम न्यायालय का यह फैसला इस दृष्टि से उचित माना जाएगा क्योंकि इससे सरकार पर इस अधिकार के राजनीतिक दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा। राजनीतिक लाभ की दृष्टि से इन अधिकारों के दुरुपयोग से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को आघात लगता रहा है, जिसे रोका जाना जरूरी था। पैरा। उच्चतम न्यायालय ने राज्य विधानसभाओं को सरकार बर्खास्त किए जाने की स्थिति में भंग करने के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश अवश्य दिए हैं। विधानसभाओं को सरकार की बर्खास्तगी के साथ ही भंग करने के कारण कई बाधाएं सामने आती हैं। यदि सरकार की बर्खास्तगी अवैध मानी जाए, ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली कैसे संभव होगी। भंग विधानसभा को पुनः बहाल करना संभव नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मंत्रिमंडल के सुझाव पर विधानसभाओं को सीधे भंग नहीं कर सकते। इससे पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा भंग किए जाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी संभावनाएं भंग की जा सकती हैं। प्रश्न यह उठता है कि संसद के दोनों सदनों में यदि न्यायालय के फैसले के पहले ही प्रस्ताव पारित हो जाए तो न्यायालय उस पर कैसे फैसला देगा। इस फैसले से यह बात तो तय हो गई है कि न्यायालय को विधानसभा व सरकार को पुनर्जीवित करने का अधिकार, यदि दस्तावेजों से यह सिद्ध हो जाए कि बर्खास्तगी कानून समस्त नहीं है, यदि किसी विधानसभा को
भंग करने के प्रस्ताव का संसद अनुमोदन कर देती है तो फिर न्यायालय को भंग विधानसभा को बहाल करने का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। संसद में फैसले दलित आधार पर होते आए हैं और केंद्र सरकार जिसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है जब चाहे ऐसे प्रस्तावों को पारित करा सकती है